हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा की जिसका नाम है वेडनेसडे। सो यू आर गोना जस्ट लव इट, कंटिन्यू टू वॉच टिल एंड। और इस एपिसोड में हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि अपने स्कूल के हॉलवे से पास करती है। और तभी जब वो अपने लॉकर खोलती है तो उसमें उसका भाई होता है जिसे लोगों ने कैद किया होता है। और वो अपने भाई से पूछती है कि तुमसे ऐसा किसने किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो तभी उसे एक झटका सा फील होता है, उसे एक इमेज दिखाई देती है जिसके बारे में उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसे इसके बारे में नहीं बता सकती। लेकिन अब उसे पता चल चुका होता है कि किन लड़कों ने उसके भाई के साथ ऐसी बदतमीजी की होती है। तो वो वहाँ से निकलकर इस स्विमिंग पूल की तरफ जाती है अपने हाथों में कुछ खतरनाक मछलियों को लेकर, और उन्हें वहाँ पर पानी में फेंक देती है। वो मछलियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि वो पानी में एक भूखे शिकारी की तरह भागती हैं और उन लड़कों के पीछे चली जाती हैं, और उनमें से एक लड़का घायल हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की के मॉम डैड आपस में रोमांस कर रहे होते हैं, और जिसे देखकर वो कहती है कि आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये स्कूल चेंज क्यों करना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी बिताई मैं भी वैसे ही बताऊँ और आपके नक्शे कदम पर चलूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम जो मर्जी सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम बहुत अच्छे स्कूल में जा रही हो और तुम्हें ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़का नेवर मोर स्कूल के पास उतर जाता है। एक लेडी वार्न करती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, ये जो स्कूल है काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन वो मानता नहीं और वहाँ पर आराम से बैठ जाता है और वो वहाँ से लेडी चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की को असल में उसी स्कूल नेवर मोर एकेडमी में लेकर जाया जाता है। और ये एकेडमी उन लोगों के लिए होती है जो कि आउटकास्ट होते हैं, जो कि एक आम इंसान की तरह बिहेव नहीं करते, आदमी की सोच से काफ़ी ऊपर होते हैं। और जब उसकी मॉम और डैड उस एकेडमी में उसे लेकर जाते हैं तो वहाँ की प्रिंसिपल कहती है कि वैसे तो हम मिड टर्म में किसी भी स्टूडेंट को नहीं लेते, लेकिन इसके ग्रेड्स को देखते हुए और तुम्हारे मॉम डैड की इतनी पुरानी स्कूल के साथ रिलेशनशिप को देखते हुए हम तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके मॉम डैड उसे थैंकते हैं, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि उसने क्योंकि एक लड़के पर इतना अटेम्प्ट टू मर्डर किया था कि उसे मारने की कोशिश की थी, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि उसे एक साइकेट्रिक के पास दिखाया जाएगा। तो प्रिंसिपल कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर काफ़ी बच्चे एक साइकेट्रिस्ट के कंसल्टेशन लेते हैं, तो हम इसे भी उसी के पास दिखाएंगे। जिस पर उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसे उसकी रूममेट से मिलाने जाते हैं जो कि काफ़ी वेलकमिंग नेचर की होती है और उससे हेल्प करती है। लेकिन वेडनेसडे जो कि इस लड़की का नाम होता है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है इनर्ट के नाम से। जिस पर वो जब उसे हक करने जाती है तो वेडनेसडे पीछे हो जाती है और वो हैरान हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि उसने अपने कमरे को बहुत ज़्यादा कलरफुल किया होता है, जिस पर वो बताती है कि वो कलर से उसे एलर्जी है और इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट को ही प्रेफर करती है। इसी वजह से उसके प्रिंसिपल ने उसकी यूनिफॉर्म भी ब्लैक एंड वाइट में ही रखी होती है, जिस पर इनर्ट है वो हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो प्रिंसिपल के कहने पर उसे पूरे स्कूल में घुमाती है और इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से वेलकम करती है। लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनवेलकमिंग नेचर की होती है और वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। पूरे स्कूल में उसे घुमाते समय वो उसे हर किसी के बारे में बताती है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में, कुछ लोगों की स्टोरीज़ के बारे में और स्कूल की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें सुनने में उसे 0% इंटरेस्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मॉम डैड को बाय करने जाती है और वो अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं रखती। उसका डैड उसे बाय कहता है और जब उसका भाई उससे बाय करता है तो वो उससे कहती है तुम काफ़ी वीक हो और मेरे बिना रह नहीं पाओगे, सो अपना ध्यान रखना। तभी उसकी मॉम कहती है कि आप सब अंदर जाएं, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। तो वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगी। उसकी बेटी कहती है कि आपने मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट किया है मॉम, अब टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ से भाग कर दिखाऊंगी आपको। तो मॉम कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती
क्यों ना तुम इससे यहाँ पर दोस्त बनाने की कोशिश करो, तुम्हारी जैसे यहाँ पर बहुत मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा लगेगा। नेवर मोर स्कूल एक बेस्ट स्कूल है हम जैसे लोगों के लिए। और वो उसे एक पेंडेंट देती है। उस पेंडेंट में W बन रहा होता है जिसका मतलब होता है वेडनेसडे, और दूसरी तरफ उस M बन रहा होता है जो कि उसके मॉम के नाम से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम को बाय नहीं करती क्योंकि इन दोनों में एक अलग सी ही जंग चल रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, तो वो अंदर जाकर थोड़ा सा उदास हो जाती है अपनी बेटी को यहाँ पर भेजने के कारण। तो उसका डैड कहता है कि तुम घबराओ मत, हमारी बेटी अकेली नहीं रहेगी। और तभी वो अपनी कार में से एक हाथ को बाहर फेंक देता है जो कि काफ़ी अजीब होता है, और लिटरली वो हाथ उसे हर जगह फॉलो करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी उस वक्त गाड़ी से निकल चुका था वो वहाँ पर मरा हुआ पाया जाता है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो और इनेट एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पर जो हमारी वेडनेसडे है वो पूरी तरह से अपने रूम को डिवाइड कर देती है अपने और इनेट के लिए। और इसे देखकर इनेट काफ़ी हैरान होती है और वेडनेसडे उससे कहती है कि अब तुम आवाज़ मत करना, प्लीज़ अपने सॉन्ग्स बंद कर दो क्योंकि अभी मेरा राइटिंग टाइम है, मुझे अपने नॉवल कंप्लीट करना है। जिस पर वो हैरान होती है और वो उससे कहती है तुम चाहती हो कि मैं अपने सॉन्ग्स बंद कर दूँ। तभी वेडनेसडे उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं करती जो कि बकवास का काम है। और वो कहती है हाँ तुम लिखती हो तो मैं लिखती हूँ, लेकिन अपनी आवाज़ में, मेरी आवाज़ ही लोग मुझसे काफ़ी पसंद करते हैं। जिस पर जो हमारी वेडनेसडे है वो काफ़ी रूड होती कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उसे चलाने में। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों में एक लड़की से लड़ाई होती है और इन बहस के बाद इनेट उससे अपने नाखून दिखाती है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वो एक वुल्फ होती है। तो वो कहते हैं कि मुझसे कभी मत भिड़ना। तो जो वेडनेसडे है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है, तो वो उससे डरती नहीं है कि तभी वहाँ पर वार्डन एंटर हो जाती है रूम में और वो कहती है कि इस घर की मॉम तुम्हारी मैं हूँ, और याद रखना 10 बजे के बाद लाइट्स ऑन नहीं रहेंगी, लाउड म्यूजिक नहीं चलाना और बाहर नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन बी कोच से कहती है कि तुम मेरे बराबर का कोई क्यों नहीं लेकर आते, ये लोग मुझसे नहीं जीत सकते। कि तभी वेडनेसडे वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम ज़रूर क्वीन बी होगी है ना, जिसने अपने आप को खुद क्वीन कंसीडर किया हुआ है। तो वो बी उसे उसकी तरफ देखती है और जो हमारी वेडनेसडे है वो उसे चैलेंज कर देती है, तुम क्यों ना मुझसे लड़ो। तो कोच उन्हें अलाउड कर देता है और दोनों आपस में लड़ती हैं और पहला स्कोर वेडनेसडे करती है, लेकिन दूसरा स्कोर बी करने के कारण ये इक्वलाइज हो जाता है। उसके बाद वेडनेसडे कॉन्फिडेंस में आते हुए कहती है हम इसे मिलिट्री फॉर्म में करते हैं कि कोई भी वेपन, कोई भी सिक्योरिटी हम यूज़ नहीं करेंगे, विनर वही होगा जो पहले दूसरे का खून बाहर गिरा देगा। जो बी है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और सभी काफ़ी हैरान होते हैं इस सीन को देखकर और काफ़ी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है कि तभी बी जो होती है वो वेडनेसडे पर वार कर देती है और उसके माथे से खून निकल आता है, जिसे देखकर बी काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि ये लो, तुम्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद वो नर्स से अपनी ट्रीटमेंट कराती है और वहाँ से जाने वाली होती है कि रोवन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम ज़रूर वेडनेसडे होगी। तो वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है बिना उससे कुछ बात किए और हमें दिखाया जाता है कि अब भी वो हाथ उसे प्रॉपरली फॉलो कर रहा होता है। तभी जब वो बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देता है कि उस पर कोई कुछ गिरा रहा है और एक लड़का उससे बचाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वो उसे दोबारा रूम में लेकर आता है जहाँ पर नर्स उससे ट्रीट करती है और होश में आने पर वो लड़का उससे कहता है कि अब तुम ठीक हो। तो वो डर जाती है और तभी वो कहती है कि मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड, ऐसे जैसे मुझे किसी ने बुरी तरह से हरा दिया हो। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली बी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि तुम ऐसे हारोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो वो कहती है कि लेकिन हुआ क्या था, मुझे बस इतना याद है कि कोई मेरी तरफ कुछ फेंक रहा था और तभी मैं गिर गई और मैं बेहोश हो गई, तुमने मुझे बचाया। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया?
तो वो कहता क्या तुम्हें मैं वहाँ पर मरने देता। तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद अपने आप को बचा लेती। तो वो हंसने लगता है, कहता है कोई बात नहीं, तुम समझ लो कि मैंने सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाया है, क्योंकि एक बार तुमने मुझे मरने से बचाया था। वो हैरान होते हुए कहती कि हम पहले मिले हुए हैं। स्टोरी बताता है कि उसकी ग्रैंडमदर के जब डेथ हुई थी तो उसकी फ्यूनरल में तब इसकी ग्रैंडमदर भी आई थी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त थी। और जब वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो वो उस अपनी ग्रैंडमदर के कैस्केट में ही बंद हो जाता है कि तभी लोग उसे जलाने ही वाले थे कि इसने तो वेडनेसडे ने वहाँ पर जाके उससे रोक दिया और कैस्केट से इसे बाहर निकाल दिया, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी राइटिंग कर रही होती है कि उसे एहसास होता है कोई उसे फॉलो करता है और वो अपने बिस्तर में से उस हाथ को निकाल लेती है और उस हाथ से वो कहती है कि अगर तुम सरेंडर करोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो तुम बहुत पछताने वाले हो। तो वो हाथ उसे सरेंडर कर देता है। तो वो कहती है कि मुझे मालूम है पक्का से तुम्हें यहाँ पर मेरी मॉम और डैड ने भेजा होगा, जिस पर वो हाथ उससे कोई साइन लैंग्वेज में बताता है कि हाँ। तो वो कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, पहली या तो मैं तुम्हें इस ड्रॉवर में बंद कर दूं और तुम यहाँ पर मरो, या फिर तुम्हारे पास ये दूसरी ऑप्शन है कि तुम अपनी लॉयल्टी मुझे सर्व करो, कि तुम मेरी बातें माने। तो वो हाथ उसे अपनी लॉयल्टी सर्व करने का वादा कर देता है और वो कहती है तुम्हारा पहला मिशन है मुझे यहाँ से बाहर निकालना। तो वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वो कहती है हाँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।